नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी यानी सामान्य हिंदी के बारे में। देखिए दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आपके पूरे में से पूरे भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य हिंदी पढ़ने वाले हैं। यानी जो हम बचपन से देखते आए हैं, बोलते आए हैं, है ना, और सुनते आए हैं। हिंदी का एक भाषा ही तो है एक तरीके से ना, क्या है, एक भाषा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ बस थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है और आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिंदी क्या है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। तो आप बोलेंगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों, तो हिंदी एक वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, भारत में कितने भाषा परिवार फेमस हैं। तो आप बोलेंगे भारत में 4 भाषा परिवार फेमस हैं। कितने भाषा परिवार दोस्तों फेमस हैं भारत में, तो आप बोलेंगे 4 भाषा परिवार फेमस हैं। ठीक है, वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाषा परिवार है वो है दोस्तों भारोपीय। कौन सा है, भारोपीय। दूसरा आता है द्रविड़, और तीसरा आता है ऑस्ट्रिक, और चौथा आता है चीनी तिब्बती। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं ये है क्या, ये 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों इनके जो बोलने का प्रतिशत है वो कितना है। ये एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भारोपीय जो भाषा है परिवार है वहाँ से कितना है, 73% बोली जाती है, और जो द्रविड़ है वो 25% बोली जाती है, और जो ऑस्ट्रिक है वो 1.3% बोली जाती है। यानी जब इसकी हम टोटल की बात करेंगे तो ये 97.3% समथिंग कुछ होगा, है ना। अब बचा कितना हमारे पास 0.7, तो 0.7% क्या हो गई, चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। ठीक है, यानी भारोपी कितना हो गया 73%, द्रविड़ कितना हो गया 25%, ऑस्ट्रिक कितना हो गया 1.3%, चीनी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे चीनी तिब्बती हो गई 0.7%। बचा हुआ क्या है, वो चीनी तिब्बती का पार्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का विकास क्या है विकास क्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे हमारी हिंदी बन के तैयार हो गई, नहीं। तो हिंदी की जो यानी माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं, वो बोलते हैं हम किसे, संस्कृत को। किसे बोलते हैं, संस्कृत को। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी हिंदी का जो उद्गम हुआ है वो किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं संस्कृत के बाद में सीधी डायरेक्ट यहाँ पे हिंदी आपको मिल गई, नहीं। तो संस्कृत के बाद बनता है दोस्तों पाली। पाली के बाद क्या हुआ, प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत के बाद में क्या बना, अपभ्रंश। उसके बाद में अवहट्ठ। उसके बाद में आप बोलेंगे दोस्तों हिंदी या फिर प्राचीन हिंदी का निर्माण हुआ। तो ये भाषा का क्रम क्या हो गया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। इसे दोस्तों रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। जब सब कुछ आप भूल जाएं तो लास्ट में ध्यान रखिएगा, बोलते हैं ना चल अवहट्ठ बहुत देर हो गई, इस तरीके से बोल देते हैं ना, तो बस आपको वही फोकस करना है, लास्ट में आना है आपका अवहट्ठ। ठीक है, अवहट्ठ के बाद क्या होगा, हिंदी या फिर प्राचीन हिंदी आपको मिलेगी। एक दोस्तों यहाँ पे एक बात और आती है कि यानी अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ये कई बार पूछा हुआ है, यानी अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आप बोलेंगे स्वयंभू कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, यानी जो मैंने हमारी हिंदी आना शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है, यानी अपभ्रंश से हिंदी के लक्षण आना शुरू हो गए थे। तो इसीलिए बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के उपभेद, यानी इसके कितने भेद हैं उसकी बात करते हैं। तो अपभ्रंश भाषा के कितने भेद हैं दोस्तों, देख लेते हैं। यानी स्वर श्रेणी क्या है, अपभ्रंश भाषा का ही एक भेद है, यानी उपभेद बोल सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और दूसरा क्या है, मागधी। तीसरा क्या है, अर्धमागधी। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों, खस। खस आप जानते होंगे। ठीक है, खस के बाद में आता है दोस्तों ब्राचड़। ब्राचड़ के बाद में आता है दोस्तों महाराष्ट्री। कौन सा आता है, महाराष्ट्री आता है। ब्राचड़ के बाद में कौन सा आता है, महाराष्ट्री आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी यानी अपभ्रंश भाषा के उपभेद हो गए। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके अंदर बोलियाँ क्या थी, भाषा एवं बोली क्या थी। जब स्वर श्रेणी थी तो हमारे यहाँ यानी
इसकी बोली क्या थी, किस तरीके से बोली जाती थी, उसकी बात करेंगे। तो सौर सेनी के अंदर आती है पश्चिमी हिंदी। जो बोलियाँ थी क्या थी, पश्चिमी हिंदी थी। और राजस्थानी थी किसके अंदर थी, ये सौर सेनी के अंदर। और गुजराती थी। ठीक है। अगर आपसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सौर सेनी भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती या फिर आपसे बांग्ला दे दिया गया ऑप्शन में, तो कौन सी आप बता सकते हैं, कौन सी नहीं है वो भी बता सकते हैं आप, है ना। अगर आप सौर सेनी की जितनी है उतनी याद कर लेंगे तो बाकी जो आएगी वो क्या है, नहीं वाली होगी, सीधी सी बात है। अब बात करेंगे मागधी भाषा की उपबोलियाँ कौन सी हैं, यानी बोली कौन सी है। तो मागधी भाषा के अंदर आता है बिहार यानी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। कौन सी आती है, असमिया। अब बात करेंगे यहाँ पे अर्धमागधी। तो अर्धमागधी के अंदर कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है। अगला है दोस्तों खस। खस का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी हम कहीं किसी पहाड़ पे खड़े होते हैं या नदी किनारे खड़े होते हैं तो बोलते हैं यार खस जाएगी, ये तो खस जाएगी ना, गिर जाओगे वहाँ से अगर साइड से खड़े हुए हो तो खसेगी कहाँ, जब कोई पहाड़ी सी होगी, यानी पहाड़ी भाषा। ठीक है, पहाड़ी बोली होगी वहाँ पे। विरासत की बात करेंगे तो पंजाबी और सिंधी हो गई। ठीक है। महाराष्ट्री से आप बोलेंगे मराठी हो गई। ठीक है। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि जो रामचरितमानस है इसकी रचना किस भाषा में की गई है। तो क्वेश्चन बना जैसे, निम्नलिखित में से रामचरितमानस की रचना की गई है, आपको दे दिया गया अवधी, वैशवाणी अवधी या कोई दो और भाषाएं और दे दी गई। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में वैशवाणी अवधी मिलता है यानी रामचरितमानस की रचना वैशवाणी अवधी भाषा में की गई है। अगर आपको ये पूरा वैशवाणी अवधी नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे अवधी भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वैशवाणी अवधी भी हुआ तो आप अवधी टिक नहीं करेंगे, इसे पूरा क्या करेंगे, वैशवाणी अवधी को टिक करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए यहाँ आपसे दोस्तों ने बात की वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्या है, यानी वर्ण क्या है, वर्णों की माला एक तरीके से ना। तो वर्णों का क्रम हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। वर्ण दोस्तों होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे कि प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। वर्ण या अक्षर दोस्तों एक ही बात होती है, इसलिए वर्ण का उपनाम भी है, क्या है वो, अक्षर। जैसे आप बोलते हैं किसी का नाम पप्पू हो जाता है घर का नाम, और बाहर का नाम जो भी सुमित वगैरह कुछ भी बोल देते हैं, रामलाल, श्यामलाल, यानी कोई उपनाम हो वही क्या है, वर्ण का उपनाम क्या हो गया यहाँ पे, अक्षर हो गया। ठीक है। यानी जिसका क्षर ना हो सके, जिसे आप और ज़्यादा तोड़ ना सकें, वही क्या है, हमारा अक्षर हो गया, यानी वर्ड हो गया। ठीक है। यानी जो क्षरित ना हो। ठीक। अब देखिए यहाँ छोटा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है अ। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये अ क्या है, एक स्वर है ना। आ को आप किसी और में तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब हम बात करेंगे इसका की, तो क क्या हो गया है हमारा, यानी ये क पूरा क्या है, इसके अंदर क्या है, क प्लस अ मिल के बना है, यानी क प्लस अ मिल के बना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क में क्या है, आ, यानी स्वर मिला हुआ है। ठीक है। क में क्या है, स्वर मिला हुआ है। अब अगर इसकी बात करेंगे, इस वाले का की जिस पे हलंत लगा हुआ है इसका की, तो ये का हमारा क्या है, इसके अंदर से हमने स्वर को निकाल दिया है, यानी तोड़ दिया है। तो अभी क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से आपका वर्ड हो गया, यानी अक्षर हो गया। अब इससे ज़्यादा इसका अक्षर नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। यानी शब्द यहाँ पे क्या है, तो शब्द की हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब क्या होता है, अर्थ के साथ में, यानी ऐसे वर्णों का समूह हो जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वो हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए। जैसे आप बोलेंगे कलम, तो कलम माने आप जानते हैं जिससे हम लिखते हैं। लेकिन लकम क्या होता है, देखिए वर्ड तो हमारे वही रहे लेकिन आगे पीछे हो गए ना। ये लकम क्या है, कोई सार्थक समूह है, कोई अर्थ निकला, सार्थक तो है लेकिन क्या है, कोई अर्थपूर्ण नहीं है, है ना। यानी अर्थ के साथ में नहीं है, ये समूह तो हो गया लेकिन अर्थ के साथ में नहीं है। लकम कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या है, शब्द नहीं कहलाएगा। जिसका कोई अर्थ निकलेगा वही हमारा शब्द कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे वाक्य क्या होता है।
ठीक है। वाक्य हम कहते किसे हैं, क्या होता है हमारा वाक्य, तो ध्यान रखना वर्ड क्या था, जो क्षरित ना हो सके, यानी वर्डों का ऐसा समूह, यानी जो हम बिल्कुल बेसिक वाली लैंग्वेज होती है, जो हम लिखते हैं अक्षर होते हैं जिनका क्षर नहीं हो सकता है, वो हमारे वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। लेकिन जो वर्डों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थ के साथ में वर्डों को हम लिखते हैं, वो हमारे शब्द हो गए। लेकिन इसी तरीके से आगे यहाँ पे दिया गया है शब्दों का क्रमबद्ध समूह, यानी जो शब्द हमने यहाँ पे मिले हैं उन शब्दों को हम ऐसा लिखें कि जिससे कोई अर्थ निकले और क्रमबद्ध हो। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, कमल एक पुष्प है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पुष्प क्या है, एक कमल ही तो है, तो ये कैसा है, हमारा अर्थ निकल रहा है इससे, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर इसे मैं ऐसे बोल दूं, है एक कमल पुष्प, तो ये क्या मतलब हुआ, है एक कमल पुष्प कहीं बोलने में अच्छा लग रहा है आपको, तो इसीलिए ये वाक्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, यानी एरर यहाँ पे कहाँ है, गलती कहाँ पे है, वो आपको बताना होगा, यानी शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे भाषा क्या होती है, ठीक है। देखिए भाषा क्या होती है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों को लिखकर या बोलकर, यानी बातचीत के माध्यम से कर सके, वो क्या होता है, हमारा भाषा कहलाती है। यानी भाषा हमारी कैसी होगी, या तो हम अपने वर्डों को बोल सकते हैं या फिर उसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो बातचीत हमारा कन्वर्सेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा ही तो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। आगे देखिए लिपि क्या होती है, लिपि की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यानी किसी भी भाषा को लिखने का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाता है। यानी किसी भी भाषा का जो हम व्याकरण के तरीके से लिखते हैं उसे, सेंटेंस को, है ना, जो बोलते हैं उसे, तो वही हमारा क्या होता है, लिपि कहलाती है। जैसे आ गया मान लीजिए हमारी हिंदी है, उसकी लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप बोलेंगे देवनागरी लिपि है, ठीक है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा। थैंक यू।